बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। उससे पहले एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज़ देयर आर रियल नंबर हु स्केयर इज़ नेगेटिव। वो कह रहा है कोई रियल नंबर है जिसका स्केयर जो है वो नेगेटिव हो। तो इसको समझते हैं। अब हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है 4। ओके, 4 का हमने लिया स्केयर। वो किसके बराबर होगा? 4 × 4 इज इक्वल टू 16। पॉजिटिव नंबर 4 है, उसका रिजल्ट भी किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। अगर हम -6 लेते हैं, उसका स्केयर वो किसके इक्वल होगा? -6 × -6। वो किसका इक्वल होगा? उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव में आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। जब भी किसी नंबर की माइनस नंबर का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, अगर वो इवन में होती है तो उसका आंसर जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, मतलब अब पॉजिटिव का भी लिया हम, नेगेटिव का भी लिया, रिजल्ट क्या आ रहा है? दोनों का पॉजिटिव में आ रहा है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर हम इधर ही रखते हैं, प्लस 1 उठा के उधर लेंगे जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? एक्स स्क्वायर का जो है वो स्क्वायर ख़त्म करते हैं। ठीक है, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर खत्म हो गया, इधर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। ओके, अब क्या, सॉरी ये स्क्वायर कट गया था। ठीक है, अब -1 का हम स्क्वायर रूट लें तो उसका जो है ना मैथ कैलकुलेटर जो है ना वो एरर देता है। मतलब कि इसका हम किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस सोल्यूशन को करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक टर्म जो है अयोटा, उसको मुतारफ़ करवाया गया। अयोटा को जो है वो -1 स्क्वायर रूट के बराबर रख दिया गया। ठीक है, अयोटा को -1 स्क्वायर रूट के बराबर रख दिया गया। तो अब इसको हम स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, इस तरफ भी -1 के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर लेते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? एक अयोटा स्क्वायर -1 या अयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एक नंबर था जो माइनस का स्क्वायर रूट था, उसका पहले सोल्यूशन नहीं था है, उसको हम नहीं थे सोल्व कर सकते, स्क्वायर रूट नहीं ले सकते थे। तो उसको सोल्व करने के लिए हमने एक टर्म मुतारफ़ करवाई जिसको हम अयोटा कहते हैं, अयोटा। ठीक है, अब इसको हम क्या पढ़ते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। ये जो नंबर का हमें इंट्रोड्यूस हुआ नया, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का पहले सोल्यूशन नहीं था, उसको हमने अयोटा के थ्रू सोल्यूशन किया। नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y is called complex number, whereas x and y is the real number and iota is imaginary unit defined by iota square is equal to minus। iota को कैसे लिखते हैं? IOTA is equal to iota। ठीक है, वो कह रहा है कि एक जो नंबर है उसको हम अगर x प्लस अयोटा y की शक्ल में लिखें तो उसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो x है, x जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, x को हम क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। और जो अयोटा वाली वैल्यू है उसको हम पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, स्टूडेंट x को हम पढ़ेंगे रियल पार्ट, और अयोटा वाली जो वैल्यू है उसको पढ़ेंगे हम इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? ठीक है, अब इसमें ये कंडीशन होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है ना कम्प्लेक्स नंबर के, वो क्या होता है कि इफ़ x इज इक्वल टू 0, इफ़ x इज इक्वल टू 0, मसलन x प्लस अयोटा y है, अगर हम x को 0 के बराबर कर दें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बचती है? उसको हम क्या कहेंगे? प्योर इमेजिनरी। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकता है, तो इसके लिए ना, इसलिए आपको कंसेप्चुअल जो है ना वो बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें भी क्लियर हो जाए साथ साथ एमसीक्यूज। ठीक है, अगर हम x को 0 के बराबर रखें, हमारे पास बचता है ये इमेजिनरी वाला पार्ट। इमेजिनरी वाला पार्ट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्योर इमेजिनरी। क्लियर? आगे, अगर इफ y इज इक्वल टू 0 द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल। अगर हम y को 0 रखते हैं, ठीक है, तो 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है? x को क्या कहेंगे? इज टू बी रियल नंबर। क्लियर स्टूडेंट? ये दो कंडीशन थी, और तीसरी इसमें ये है, जो हम कम्प्लेक्स नंबर अगर उसको हम z के बराबर रखते हैं तो उसमें ये जो x होगा, x किसको क्या कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट ऑफ z। ये x इसका हिस्सा है, रियल पार्ट है। ठीक है, x z का रियल पार्ट है। ठीक है, हम इसी तरह लिखेंगे
रियल पार्ट ऑफ जी। इसी तरह स्टूडेंट y जो है, y वाली इमेजिनरी वाली पार्ट, उसको हम कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर स्टूडेंट? ये जो y है इसको हम क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट किसका है? z का। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्लियर है? अब एक और एग्जांपल है, उसको भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9। स्टूडेंट अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते थे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस -9। अब स्टूडेंट इसका जो माइनस का आपको बताया कि जो है ना स्क्वायर रूट, उस वो नहीं निकलता, तो इसका क्या तरीका होता है? हम करते हैं एक्स इज इक्वल टू -1 अलग, 9 अलग। क्लियर? -1 का स्क्वायर रूट अलग, मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट अलग। अब -1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। -1 की वैल्यू किसके बराबर है जी? -1 की वैल्यू किसके बराबर है? ये आपको नजर आ रही है, अयोटा -1 स्क्वायर रूट। तो हम अब इसकी जगह -1 स्क्वायर रूट की जगह क्या करते हैं? -1 स्क्वायर रूट की जगह हम करते हैं अयोटा, और ये 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 अयोटा। तो स्टूडेंट कम्प्लेक्स नंबर से पहले इसको हम माइनस की वैल्यू को स्क्वायर रूट नहीं ले दे सकते थे, सोल्व नहीं कर सकते थे। ये कम्प्लेक्स नंबर के बाद जो है ये सोल्यूशन मुमकिन हो सका। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करते हैं। उसमें ये पहला सवाल है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब एयोटा 5 को जो हम ना उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इवन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अयोटा 4 को इवन में, 5 को किस तरह कन्वर्ट करेंगे? 4 में मल्टीप्लाई अयोटा। 4 को अलग कर देंगे, एक अयोटा अलग कर देंगे। अगर दोनों को मिलाएं, बेस सेम है, दोनों को अगर प्लस करें तो वैल्यू 5 ही बनती है, इसलिए हमने इसको इवन में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद इसका स्केयर लेते हैं। स्केयर, ये अयोटा वैसे ही, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती थी? हमने पीछे पढ़ा है, क्या थी? -1। अब अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करते हैं, उसका स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा। अब हमने ये भी कंसेप्ट पढ़ा था, आइडिया लिया था कि जो माइनस नंबर का अगर एक्सपोनेंट जो इवन नंबर हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। अब इवन क्या होता है? इवन जो नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 4, 6, 8 सॉन। ठीक है, ऑड नंबर जो होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? 1, 3, 5 सॉन। क्लियर? इवन 2, 4, 6, 8 सॉन, एंड ऑड 1, 3, 5 सॉन। ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा के साथ तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो अयोटा की आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। अयोटा की पावर है 16, ये इवन में है तो इसका पहले ही हम स्केल बना लेते हैं। स्केल को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 होगा? 8 के साथ। अयोटा स्केल की वैल्यू उसी तरह हम -1 लगाते हैं। पावर जो एक्सपोनेंट है वो इवन है तो इसका वैल्यू जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, माइनस अयोटा, उसकी पावर है -19। अब सबसे पहले इसकी जो पावर माइनस में है इसको हम पॉजिटिव में करते हैं। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसमें हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब माइनस से पॉजिटिव में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं? 1 जो ऊपर रहने देते हैं, माइनस अयोटा उसकी पावर 19 पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, फिर उसी तरह नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस अयोटा 18 मल्टीप्लाई अयोटा। क्लियर स्टूडेंट? 18 ये और 1 ये दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 19 ही आएगा। फिर उसी तरह अयोटा का हम लेते हैं स्केयर, वो किसके बराबर होगा? -9 के बराबर। ये अयोटा उसी तरह। क्लियर? अब हमारे पास आ गया अयोटा स्केयर की हम वैल्यू लगाते हैं, 1 -1, और ये जो माइनस जो बाहर वाला ये पहले ही लगा हुआ है। ठीक है, इसको इसलिए हमने उसी तरह करना है, ये अयोटा साथ उसी तरह। फिर क्या करेंगे? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास
1 आएगा मल्टीप्लाई अयोटा, 1 को योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी अयोटा। अब नीचे ये डिनोमिनेटर में योटा आ रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होता है रैशनलाइज, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर भी नीचे भी। 1 को योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई अयोटा किसके बराबर होगा अयोटा के, ये किसके बराबर होगा अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे स्केयर के। ठीक है स्टूडेंट, ये स्केयर के बराबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, अयोटा वैसे ही अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। क्लियर। अब माइनस ये जाके ऊपर अयोटा के साथ चले जाएगा, नीचे से 1 खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है 27 अयोटा की पावर -26। ये भी पावर जो है माइनस में आ रही है, तो उसी तरह 27 ये जो पावर है उसको हम नीचे ले जाते हैं, वो पॉजिटिव में हो जाएगी। 27 अयोटा को स्केयर में लेके जाते हैं, स्केयर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 26 13 के साथ। 27 अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाते हैं -1 13 27, और -1 का जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ रहा है ऑड में आ रहा है, तो फिर इसका आंसर जो -1 में ही होगा। 27 -1 खत्म, 1 नीचे से ख़त्म करके, सॉरी 1 ख़त्म करके माइनस के साथ ऊपर ले जाते हैं, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। 11 को हम दो हिस्सों में करते हैं, अयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई अयोटा 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11। इसी तरह हम सॉरी इधर प्लस आएगा, अयोटा 5 को भी इसी तरह करते हैं, अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। अब इसका हम स्केयर लेते हैं, अयोटा स्केयर इसका मल्टीप्लाई पावर जो होगी 5, 2 को 5 से करेंगे 10 होगा, ये अयोटा वैसे ही, प्लस अयोटा का स्केयर करेंगे पी स्केयर, 2 को 2 को क्या करेंगे 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई अयोटा 7। उसी तरह अयोटा स्केयर की हम वैल्यू लगाते हैं -1 होती है पावर 5 प्लस अयोटा, अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाते हैं -1 स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा। अब -1 का पावर जो है वो ऑड में है, तो इसका आंसर जो होगा -1 मल्टीप्लाई अयोटा, प्लस -1 का एक्सपोनेंट जो पावर है वो इवन में है तो पॉजिटिव में आ जाएगा मल्टीप्लाई अयोटा। ओके स्टूडेंट, -1 को अयोटा के साथ करेंगे तो माइनस अयोटा, प्लस 1 को अयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास अयोटा आ जाएगा। ये प्लस में और ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर स्केयर प्लस अयोटा सबका होल स्केयर। अब इसको हम करते हैं स्केयर में, टेस्ट स्केयर मल्टीप्लाई स्केयर, प्लस इनको हम सेपरेट करते हैं 2 को, अयोटा स्केयर अलग मल्टीप्लाई अयोटा, ये स्केयर है इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं -1, ये प्लस अयोटा उसी तरह सारे का होल स्केयर 2। ओके स्टूडेंट, अब इसमें हम अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाते हैं -1 प्लस ये -1 ही रहेगा अयोटा होल स्केयर। अब -1 का स्केयर जो होगा वो किसके बराबर होगा पॉजिटिव के आ जाएगा, प्लस -1 को अयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा, प्लस -1 प्लस अयोटा होल स्केयर 1 सॉरी प्लस माइनस -1 प्लस अयोटा होल स्केयर, ये +1 -1 कट माइनस प्लस कट, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 का स्केयर, किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है अयोटा की पावर 8, ये सॉरी माइनस है, तो अब माइनस को ख़त्म करने के लिए पावर को हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ है उसको डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर देते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं, इसकी पावर जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में हो जाएगी फिर। ठीक है, अब ये दोनों की बेस सेम है, हम क्या करते हैं ऊपर वाली जो वैल्यू उसको हम नीचे वाली से माइनस कर देते हैं, 1
अयोटा 8 में से 5 निकले, बाकी रह जाएंगे हमारे पास 3, इसकी वैल्यू 5। अयोटा का हम क्या करते हैं, अब इसको दो हिस्सों में करते हैं, 1 अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा और 5, 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं -1 मल्टीप्लाई अयोटा उसकी पावर 5। डियर स्टूडेंट, अब इसका क्या करते हैं, -1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा 1 ओवर माइनस अयोटा उसकी पावर 5। ये माइनस अयोटा, इसको ख़त्म करने के लिए हम ये माइनस अयोटा को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस अयोटा, सॉरी वो ये ख़त्म हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस हम ऊपर लेके गए हैं तो इसकी वजह से इसका जो माइनस है वो ख़त्म हो गया। अब अयोटा 5 किसके बराबर हो गया, ऑब्वियसली अयोटा के बराबर ही होगा, ये इसका जो है वो आंसर होगा। स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 है, अयोटा 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29। हमने पीछे भी 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जो मल्टीप्लाई आ जाए और बेस सेम हो तो उनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर्स को 13 + 29 प्लस कर देते हैं। 29 + 13 होगा हमारे पास 42, स्क्वायर बनाते हैं हम इसका, ये होगा 21 के साथ, स्क्वायर की वैल्यू लगाएं -1, एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास ओड में है तो इसका आंसर ऑब्वियसली -1 जो माइनस में आएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा पार्ट नंबर 8, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्लियर हुआ।